नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम एक नया सब्जेक्ट जियोग्राफी जो पूरी घटना चक्र बुक से हम करवाएंगे। टोटल प्रत्येक जो चैप्टर है उसका टोटल विश्लेषण हम करवाएंगे अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और बहुत ही बारीकी से हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। और एक बार जो जो हमने लेक्चर इसमें देंगे वो आप सुन के अगर क्वेश्चन बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो भारत का घटना चक्र का यह भूगोल में फर्स्ट जो चैप्टर है वो यहाँ पे देखिए, वो फर्स्ट चैप्टर है वो है भारत का भूगोल। यहाँ पे भारत का भूगोल है फर्स्ट चैप्टर। और आपको बता दें कि ये चूँकि बहुत ही एक भारत का भूगोल में लगभग कितने चैप्टर इसमें दिया है, क्षेत्रफल है, अक्षांशीय विस्तार, कर्क रेखा, मकर, मानक समय, दूरस्थ बिंदु। तो ये 6 पॉइंट है जो एक वीडियो में अगर बनाए तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम टोटल वीडियो को हम अपलोड करेंगे, और जिसको आप देख के सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भूगोल में भी ऐसे ही चैप्टर हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आज चलिए, आज जो हम चैप्टर का बात करेंगे वो भारत के भूगोल में ही हम बात करेंगे। आज जो चैप्टर का उसका नाम है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का टोटल विश्लेषण हम करेंगे। तो ये क्षेत्रफल के विश्लेषण करने से पहले थोड़ा बात हम करते हैं भारत के भूगोल के बारे में। देखिए ये हमारा मैप है, यहाँ पे देखिए मैप में ये हमारा भारत है, ठीक है। भारत जो है ये जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये सब एशिया है, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, इधर अमेरिका है, ठीक है। तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एशिया महाद्वीप के किधर है, दक्षिण साइड में, यानी दक्षिण एशियाई देश का यह दक्षिण एशियाई देश है हमारा जो भारत है, ठीक है। अच्छा, भारत जो है एक तरह से देखिए तो ये इसकी ऐसी आकृति बनती है, ये एक ड्रॉ जैसे थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ही समझ जाइए कि ये जो आकृति है, ये जो आकृति बनती है, ये भारत की जो आकृति है ये चतुष्कोणीय, एक तरह से देखा जाए तो ये भारत की आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय आकृति है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, यानी ये एक चतुष्कोणीय आकृति की तरह दिखती है, इसीलिए इसको चतुष्कोणीय आकृति वाला देश कहा जाता है। जो हिंद महासागर, ये जो हिंद महासागर है इसके उत्तर की ओर ये भारत देश हमारा पड़ता है। भारत को उपमहाद्वीप भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी विशालता के कारण और बहुत प्राचीन अस्तित्व के कारण इसको उपमहाद्वीप भी बोला जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है, ये इसका क्या मतलब है, ये भी यहाँ पे समझ लीजिए। अगर हम एक पृथ्वी का ड्रॉ करें, एक पृथ्वी का ड्रॉ, तो जैसे ये पृथ्वी मान लेते हैं, ये पृथ्वी जैसे गोल है, तो इसके बीच से ये जो रेखा होती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर रेखा जाती है, अगले चैप्टर में इसको डिस्कस भी करेंगे कि ये होती है जो है अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये 0 डिग्री अक्षांश जो बीच से होकर गुजरती है, इसके ऊपर जो होता है उत्तरी अक्षांश कहलाता है, और नीचे जो होता है दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। यहीं पे 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ये कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। तो ये जो बीच में भूमध्य रेखा जिसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, इसके उत्तर में, तो भारत कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है। तो उत्तरी अक्षांश और ये देशांतर जो 20 के लाइन हम खींच रहे हैं, ये देशांतर रेखा बोला जाता है, इससे समय का निर्धारण होता है। तो इसके किधर पड़ता है, दाहिने साइड, इसीलिए पूर्व के साइड, इसीलिए उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर यहाँ पे होने के कारण, चूँकि यहाँ से जाता है तो ये उत्तरी अक्षांश और देशांतर रेखा के पूर्वी देशांतर में ये बोला जाता है, ठीक है। तो भारत कहाँ पे है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भारत जो है इसका जो विस्तार है, ये पश्चिम से पूर्व तक, ये जो विस्तार जो है, जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक बोला जाता है, ये है 2933 किलोमीटर।
और जो ये पूरब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्थित है, इसका विस्तार है 3214 किलोमीटर। ये नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है। तो इसकी ये लंबाई है 3214 किलोमीटर और ये है 3214 और 2933 किलोमीटर। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। भारत में जो है टोटल, ये हमारा भारत में है, ये भारत में टोटल 28 राज्य है और अब जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। जो तत्काल में आपको बता दे, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव क्या हो गए हैं, एक ही में मिल गए हैं। ये दादर और नागर हवेली, दमन और दीव यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे मुंबई और गुजरात के सटे, ये दोनों एक में मिल के अब हमारा 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हो गए हैं। कब से? ये 26 जनवरी 2020 से। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, भारत की स्थिति बताएं पूरे विश्व में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वें स्थान पे आता है। कितने स्थान पे? 7वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर होता है, तो पहला दूसरा क्वेश्चन कभी दे गया कौन है, तो कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले याद रखिएगा, एक नंबर जो है, एक नंबर में ये रूस आता है, ये वाला क्षेत्र, ये सब रूस है, एक नंबर में ये आता है। ठीक है, रूस एक नंबर पे आता है। इसमें दिया भी है, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये रूस एक नंबर पे आता है। 2 नंबर पे आपका जो आता है ये कनाडा आता है, ये कनाडा है, ये 2 नंबर पे आता है। जस्ट इसके नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये 3 नंबर पे आता है। 4 नंबर पे आपका चीन आता है, जो यहाँ पे है, भारत के जस्ट ऊपर यहाँ पे 4 नंबर। 5 नंबर पे आपका जो आता है वो ब्राज़ील है, जो यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ब्राज़ील। 6 नंबर में ऑस्ट्रेलिया आता है, जो यहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में आपको न्यूजीलैंड पड़ेगा, यहाँ पे साइड में। ठीक है, तो ये 6 नंबर पे आता है। और 7 नंबर आपका कौन हो जाएगा? 7 नंबर वो भारत। अच्छा, 10 तक हम बता देते हैं। 7 नंबर भारत हो जाता है। 8 नंबर जो होता है वो अर्जेंटीना होता है, जो यहाँ पर स्थित है, अर्जेंटीना। 9 नंबर जो होता है कजाकिस्तान, जो ये यहाँ पे स्थित है। और 10 नंबर अल्जीरिया, जो अफ्रीका का है, यहाँ पे स्थित है। तो ये सब का लोकेशन आपको मैप में बता दिए, ये याद रखिएगा। भारत का अब बात कर रहे हैं, ये भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं 3.28 मिलियन भी दे देता है, तो ये एक ही बात हुआ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। भारत का जनसंख्या जो सेकेंड स्थान पे, एक नंबर पे चीन है, सेकेंड नंबर पे भारत है। तो इसका टोटल जनसंख्या जो है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और इसका टोटल जो जनसंख्या अभी के आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें, 1 करोड़ लगभग 132 या 33 करोड़ के लमसम में अभी हो गया है। ठीक है, और ये जो है पूरे विश्व का जो है 17.5, पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। और क्षेत्रफल के अनुसार जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये भारत पड़ा है, ये पूरे विश्व का मात्र 2.4% ही है, याद रखिएगा। पूरे विश्व का मात्र 2.4% ही है क्षेत्रफल के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार दूसरे स्थान पर, और टोटल विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्या है? भारत का परिचय। क्षेत्रफल जो है अभी हम बताए हैं, तो यही चीज़ इसमें दिया है कि एशिया महाद्वीप में स्थित है और दक्षिण एशियाई देश है। कैसे है बता भी दिए, मैप के अनुसार चतुष्कोणीय आकृति का है, कैसे ये भी बता दिए। हिंद महासागर के ऊपर में अवस्थित है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, ये भी आपको बता ही दिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां राज्य है, ये भी बता दिए कौन कौन है। इससे पहले कौन कौन देश पड़ता है वो आपको वो भी बता दिया, और कहाँ पड़ता है वो भी, रूस,
कनाडा, 3 नंबर अमेरिका, 4 नंबर चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद जो है भारत पड़ता है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा ये भी बता दिए हैं चीन के बाद। और 26 जनवरी 2020 से भारत को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दादर और नगर हवेली और दमन और दीव हैं, जो कहाँ पे पड़ते हैं? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में ये दोनों पड़ते हैं। ठीक है, जिन्हें सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख थे। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन के पश्चात हुआ है, जो 370 अभी हटा उसके बाद। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का कितना है? 2.4% है। ठीक है, भारत का संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 17.5% जनसंख्या निवास करती है 2011 के जनगणना के अनुसार। ये भी बता ही दिए। भारत जो है कि भूमि उत्तर से दक्षिण तक 3214, जो अभी बताए हैं कि भारत की भूमि जो ये है, जो भारत की भूमि जो है उत्तर से दक्षिण जो है ये कितना है? 3214। और ये जो है पूर्व से पश्चिम ये कितना है? 2933। जो गुजरात से ये अरुणाचल प्रदेश तक पड़ती है 2933, और कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक 3214 है। ठीक है, ये विश्व का जो मैप दिया है 10 बड़े क्षेत्रफल के अनुसार रूस यहाँ पड़ता है, आपको बता दिए। 2 नंबर कनाडा, 3 नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 नंबर चीन, 5 नंबर ब्राज़ील, ये सब आपको मैप में दिखाई दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। भारत का ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें जो है गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 51 से 80 किलोमीटर क्षेत्र, तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे में 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी शामिल है। यानी टोटल ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो हमारा क्षेत्र है, उसमें ये सब भी क्षेत्र शामिल होते हैं, तब ये 32,87,263 बनता है। जिसमें पाकिस्तान के पास कितना है? POK 78,114 की वर्ग किलोमीटर, और पाकिस्तान ने जो चीन को दिया है 5180 वर्ग किलोमीटर, और चीन जो अपने कब्जे में लिखा है 37,555 वर्ग किलोमीटर भी इसमें शामिल है। और एक चीज़ बता दें कि भारत में जो है गांवों की संख्या 2011 के जनगणना के अनुसार, यहाँ देख लीजिए भारत में गांवों की संख्या कितनी है? 6,40,932। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार। इससे पहले 2001 में शायद 6,30,30 या 39,000 यही था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? इस सब में बताना है कौन भारत के बारे में सही है। तो पहला है भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। ये गलत हो गया, क्योंकि भारत विश्व में 7वां जो है सबसे बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत करता है। ये सही अभी बताए हैं। ठीक है, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। ये भी गलत है, आपको अगले चैप्टर में बताएंगे, या उष्णकटिबंध या उपोष्ण कटिबंध जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक आता है। तो ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, और ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो 23.5 डिग्री को कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री के नीचे को यानी दक्षिण की तरफ तक मकर रेखा। तो इसके अंतर्गत इसके बीच में जो क्षेत्र पड़ता है ना, उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन भारत जो है 23.5 डिग्री के ऊपर तक जाता है, 37.37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है, अगले चैप्टर में होगा ही। तो ये ऊपर तक जाता है, इसलिए उष्ण तथा उपोष्ण दोनों में ये पड़ता है भारत का क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 82 डिग्री पहला क्या था? पहला गलत था क्योंकि 7वां, और दूसरा सही था, तीसरा गलत, चौथा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को उपयोग भारतीय मानक समय के लिए। हाँ, तो ये भी सही है। आगे जब मानक समय पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि भारत का जो समय है
भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो 2 और 4 सही हो गया। इस तरह हमारा आंसर कौन बनेगा? डी बन जाएगा। कौन बनेगा? डी। ठीक है, विश्लेषण भी दिया है। भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है, संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार इसका कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट से 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी स्तन के मध्य है। ये भी बता ही दिए हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा है? 7वां है। ठीक है, भारत का आकार भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन है? 5वां सबसे बड़ा देश, छठा दोनों नहीं होगा, क्या होगा? 7वां सबसे बड़ा देश। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.5% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17% है। बताए ही थे, संपूर्ण सेकंड नंबर पर जनसंख्या में आता है और पूरी जनसंख्या जो है पूरे विश्व का 17% इसमें ही निवास करती है। 1 नंबर पे कौन है? चीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लगभग कितना गांव है? तो अभी आपको बताएं भारत में कितना गांव है? 6,40,932। तो इसमें डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार 6,40,932 गांव है भारत में। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताना है कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये ठीक है। 32,87,000 लगभग में दिया है। भारत का अक्षांशीय विस्तार बताएंगे अक्षांश में कि 8,4 उत्तरी से 37,6, ये भी सही है। ठीक है, कौन सही नहीं है ये बोल रहा है। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और पूर्वी देशांतर में 68 से 97 ये भी सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं होगा, राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब 8 हो गई है। ठीक है, किसको किसको मिलाया है? दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये 6 तक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखे, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि आप जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, उतना हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम और अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी लाएंगे अपने इस वीडियो में और बहुत ही मज़ेदार ढंग से आपको पढ़ा देंगे जो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। और ये घटना चक्र के साथ ही हम आपको टोटल विश्लेषण करवाएंगे पूरे भूगोल का, साथ में पॉलिटी का भी चल रहा है विश्लेषण के साथ। अब अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी देखें। पॉलिटी भी स्टार्ट हो गया 2020 के अनुसार और यहाँ पे ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो गया है। तो बने रहे हमारे साथ। टोटल क्वेश्चन 0 से IAS लेवल तक का हम करवा देंगे अपने इसी घटना चक्र टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।